नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और के न्यूज के खास बुलेटिन खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। नगर निगम देहरादून में वृक्षारोपण कार्यक्रम का किया आयोजन। सीएम धामी ने वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी रहे मौजूद। सीएम धामी की कैबिनेट बैठक में 36 प्रस्तावों पर लगी मोहर। कौशल विकास विभाग एवं सेवा नियोजन विभाग की नियमावली को मिली मंजूरी। अब जॉली ग्रांट एयरपोर्ट तक लीजिए इलेक्ट्रिक स्मार्ट बस में सफर का आनंद। मुख्यमंत्री धामी ने दिखाई हरी झंडी। पेपर लीक मामले ने पकड़ा तूल। कांग्रेस का आरोप, कहा पकड़े नहीं जा रहे बड़े अपराधी तो इस्तीफा दे सीएम धामी। यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई। एसटीएफ ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कई और लोगों से मामले के तार जुड़े होने की संभावना। उत्तराखंड में अगले 4 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट। कई जनपदों में जोरदार बारिश के भी आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर है उत्तरकाशी से, जहां पर आपको बता दें गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में आपको बता दें कि बंदरकोट मार्ग अवरुद्ध। पत्थर गिरने के चलते मार्ग अवरुद्ध हुआ है और राजमार्ग पर पत्थर रुकने पर कार्य किया जाएगा शुरू। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर राजमार्ग में पत्थर रुकने पर कार्य शुरू किया जाएगा। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और ये अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बीआरओ की मशीन मौके पर ही मौजूद है। 4 धाम आने वाले श्रद्धालु और स्थानीय लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। जिले में सुबह से हो रही है भारी बारिश। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंदरकोट मार्ग अवरुद्ध हुआ। पत्थर गिरने के चलते मार्ग अवरुद्ध हुआ है। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर मार्ग अवरुद्ध होने की बात सामने आ रही है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंदरकोट मार्ग अवरुद्ध किया गया है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आम जानकारी सामने आ रही है। और पत्थर गिरने के चलते मार्ग अवरुद्ध हुआ है। तो पत्थर गिरने के चलते मार्ग अवरुद्ध होने की बात सामने आई है। उत्तरकाशी से खबर है, गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंदरकोट मार्ग अवरुद्ध हुआ है। तो यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पत्थर गिरने के चलते मार्ग अवरुद्ध होने की बात कही जा रही है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। राजमार्ग पर पत्थर रुकने पर कार्य प्रारंभ किया जाएगा। तो अब राजमार्ग पर पत्थर रुकने पर कार्य प्रारंभ किए जाने की बात कही जा रही है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त की आम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर पत्थर रुकने के चलते मार्ग अवरुद्ध होने की बात कही गई है और 4 धाम आने वाले श्रद्धालु स्थानीय लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। तो 4 धाम आने वाले श्रद्धालु और स्थानीय लोगों को हो रही हैं दिक्कतें। और ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंदरकोट अवरुद्ध होने की बात कही गई है और पत्थर गिरने के चलते मार्ग अवरुद्ध हुआ है। तो पत्थर गिरने के चलते मार्ग अवरुद्ध होने की बात सामने आई है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और उत्तरकाशी से खबर है, गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंदरकोट अवरुद्ध हुआ है। तो ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। पत्थर गिरने के चलते मार्ग हुआ अवरुद्ध। तो पत्थर गिरने के चलते मार्ग अवरुद्ध होने की बात कही गई है। फिलहाल ये आम जानकारी आपको बता दें। और राजमार्ग पर पत्थर रुकने पर कार्य प्रारंभ किया जाएगा। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल रावत जुड़ चुके हैं। अनिल, बीआरओ की मशीन मौके पर ही मौजूद है। बताया जा रहा है कि पत्थर रुकने पर कार्य एक बार फिर से शुरू होगा। क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल गरिमा, मैं बता दूं उत्तरकाशी जिले में जो है लगातार सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। गंगोत्री की बात करें या फिर यमुनोत्री की बात करें, दोनों धामों में जो है लगातार बारिश हो रही है। और बात करें गंगोत्री जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये एक जगह पड़ती है, बंदरकोट पड़ती है। उस जगह में जो है सुबह से ही लैंडस्लाइड होता जा रहा है। और भले बीआरओ की टीम जो है अपनी जेसीबी मशीन की बात करें या तमाम जो उपकरण है उनको लेकर बिल्कुल मुस्तैद है, लेकिन जो पहाड़ी से लगातार जो है पत्थर गिरते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वहाँ काम अभी बाधित है। जी बिल्कुल, लेकिन क्या यहाँ पर जो मार्ग अवरुद्ध हुआ है इसके चलते आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है?
बिल्कुल गरिमा, मैं बता दूं, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है चार धाम की बात करें, चार धाम यात्रा भी कहीं ना कहीं चल रही है। गंगोत्री की बात करें, यमुनोत्री की बात करें या चार धाम की बात करें, बिल्कुल यात्रा बिल्कुल चल रही है। और कहीं ना कहीं लोगों को जो श्रद्धालु दर्शन करने के लिए देश विदेश से आ रहे हैं, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक वहीं बिल्कुल जो है यहाँ स्थानीय जो लोग हैं, जो अपने ग्रामीण जिला मुख्यालय जाना चाहते हैं, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे के न्यूज़ के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। पत्थर गिरने के चलते यहां पर मार्ग अवरुद्ध होने की बात कही जा रही है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बीआरओ की मशीन मौके पर मौजूद है। और अगली खबर है पौड़ी से, जहां पर जनपद के श्रीनगर गढ़वाल में लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन अभियान चला रहा है। और बीते 3 दिनों से लगातार प्रशासन श्रीनगर क्षेत्र के फुटपाथों और सड़कों के किनारे अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन की कार्रवाई का अब असर भी देखने को मिल रहा है। सालों से सड़कों पर अतिक्रमण कर चुके अतिक्रमणकारी खुद ही अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने में जुट गए हैं। तो वहीं एसडीएम श्रीनगर ने यह भी स्पष्ट किया है कि ठेली फल वाले अगर नालियों के ऊपर अस्थायी अतिक्रमण भी करते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर चालान भी काटा जाएगा। साथ ही बताया कि अतिक्रमण के खिलाफ चल रहा यह अभियान अस्थायी अतिक्रमण को हटाने को लेकर चला है और अब अस्थायी अतिक्रमण हटाने तक चलेगा। कार्रवाई शुरू करी गई थी, तो लगातार 3 दिन हम लोगों ने अतिक्रमण हटाया था। एक दिन थोड़ा सा मेजर एक्सरसाइज करी थी। उसके बाद व्यापार संघ के कई लोगों से के साथ मुलाकात हुई, बैठक हुई, सबको समझाया गया कि आप ही की भलाई के लिए है। तो ज़्यादातर लोगों ने पॉजिटिव अपना एटीट्यूड दिखाते हुए खुद ही हटाना शुरू कर दिया और खुद हटवा भी दिया। कुछ लोगों ने नहीं हटाया तो उन लोगों ने 2-3 दिनों का समय मांगा है, तो उनको दे दिया गया है। तो सुविधा अनुसार अपना वो कर लेंगे और मोस्टली को यही समझाया जा रहा है कि आप पटरी को पैदल चलने के लिए फ्री रखें। और अगली खबर है टनकपुर से, जहां पर ग्राम गेड़ाखाली में 3 शावकों के साथ आबादी क्षेत्र के पास घूमती हुई बाघिन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो वहीं वीडियो में बाघिन अपने 3 शावकों के साथ रात के अंधेरे में आबादी क्षेत्र के पास घूमती हुई देखी जा रही है। और बताया जा रहा है कि मामला टनकपुर तहसील के अंतर्गत पड़ने वाले गेड़ाखाली गाँव का है। और इस मामले में स्थानीय वन क्षेत्राधिकारी महेंद्र बिष्ट के अनुसार वन विभाग की गश्ती टीमों ने अभी तक ऐसी कोई बाघिन क्षेत्र में घूमते हुए नहीं देखी है, लेकिन वीडियो को देखते हुए एहतियात के तौर पर उक्त गाँव में आसपास रात्रि गश्त बढ़ा दी गई है। हमारी टीम गश्त करती है, हमारी टीम उसको अभी तक तो ऐसी कोई मतलब बाघिन 3 शावकों के साथ घूमते हुए नहीं मिली। और वैसे एहतियात के तौर पे मैंने वहाँ पर रात्रि गश्त बढ़ा दी है गेंडाखाली में उसमें, और उसके बराबर हमारे द्वारा गश्त की जा रही है। और इसकी ये वीडियो की जांच करी जाएगी। मैं अपने उच्च अधिकारियों को भी ये वीडियो भेजा है, वो जांच करके बताएंगे ये कहाँ का है। क्योंकि गोपाल सिंह से पता किया है तो वो कह रहे हैं कि मेरे द्वारा नहीं बनाई गई, ये कार वाले कोई बना रहे थे। जनपद ऊधम सिंह नगर में सीमांत खटीमा के भाजपा नेता राजगौरव सोनकर पुत्र राम प्रताप सोनकर की तहरीर पर आपको बता दें कि खटीमा कोतवाली में खटीमा निवासी छात्र नेता दीपक मुंडेला सहित उनके 5 साथियों पर मारपीट व SC/ST एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस मामले में संबंधित अधिकारियों के द्वारा जांच भी की जा रही है और साथ ही उनके खिलाफ नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन अभी 5 आरोपी हाजिर नहीं हो पाए हैं। तो वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधम सिंह नगर द्वारा तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश पर पुलिस व एसओजी टीम के द्वारा सुरागरसी पतारसी कर छात्र नेता दीपक मुंडेला सहित वांछित 5 आरोपियों नीरज कन्याल, सूरज बुगला, अमित जोशी और लक्ष्मण चंद को नैनीताल से गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बार 2022 को यहाँ पर एक SC/ST का मुकदमा दर्ज हुआ था, ये गौरव सोनकर से। तो उसमें जो है 5 लोग नामजद थे, उनको जो है कल उनको 41 का नोटिस दिया, वो घर पर भी नहीं मिले थे। फिर उसके बाद जो है उनकी 55 CRPC का नोटिस दे करके कल SOG ने उनको नैनीताल से सुबह 9:30 बजे जो है गिरफ्तार किया
उसके बाद जो है उनको कोर्ट में पेश कर उसको रिमांड पर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उत्तराखंड परिवहन निगम टनकपुर बस स्टेशन बदहाली मार झेल रहा है। आपको बता दें कि टनकपुर बस स्टेशन में इन दिनों चारों तरफ बरसाती गंदा पानी ही पानी भरा हुआ है, जिसमें बीमारियों को जन्म देने वाले मच्छरों के पैदा होने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। और साथ ही बसों में सफर कर रहे यात्रियों एवं बस चालकों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बस स्टेशन पर बजट के अनुसार लगाई गई टाइलें भी उखड़ती हुई नजर आने लगी हैं, जिनकी वजह से परिवहन निगम की बसों को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो वहीं चालक भगवान सिंह ने बताया है कि जल भराव के चलते हमें जूते चप्पल उतार कर हाथों में पकड़ कर ड्यूटी पर आना पड़ता है। इस गंदे पानी की वजह से भयानक बीमारियों की आशंका बनी हुई है और इस परेशानी की वजह से गाड़ियों का नुकसान हो रहा है। प्रशासन से मांग है कि इस बस स्टेशन में साफ सफाई कराई जाए और यहाँ बजट के हिसाब से जो टाइल लगाई गई है उसे पूरी सड़क पर लगाया जाए। रुड़की के गणेशपुर में तीसरी मंजिल से गिरकर हुई युवक की मौत के मामले में अब नया मोड़ सामने आ गया है। दरअसल जिस युवक को देहरादून निवासी इकबाल बताया जा रहा है, उसकी पहचान इमरान पुत्र मुनफैत निवासी ग्राम संगीपुर थाना लक्सर के रूप में हुई है। मृतक के परिजन रुड़की गंगनहर कोतवाली पहुंचे और हत्या का आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं इस पूरे मामले में परिजनों ने पुलिस को नामजद तहरीर भी सौंपी है और साथ ही पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया है। और दिल्ली से सत्याग्रह की उठी आवाज अब देवनगरी भी पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि साथ ही देश के कई राज्यों में बढ़ती नजर आ रही है, जिसमें कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा दिया है। इन एजेंसियों के जरिए कांग्रेस नेताओं का उत्पीड़न किए जाने पर भाजपा सरकार को घेरने में लगी है, जिसमें आज भी आंदोलन को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने सरकार का पुतला फूंका है और केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने पर गंभीर आरोप सरकार पर भी लगाए हैं। जन विरोधी नीतियों के खिलाफ यह आंदोलन प्रदेश के कई जिलों में लगातार जारी है और कांग्रेस का मानना है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की हिम्मत रखते हैं। दोनों नेताओं को पुराने झूठे मामले में परेशान करने की कोशिश सरकार कर रही है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी सरकार द्वारा विपक्ष की आवाज दबाने और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी द्वारा पूछताछ और राहुल गांधी के नेतृत्व में शांतिपूर्ण तरीके से चलाए जा रहे सत्याग्रह को बाधित कर उनकी गिरफ्तारी के विरोध में पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में आज देहरादून घंटाघर पर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। जिस तरीके से कांग्रेस जन शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह कर रहे थे, हमारे नेता राहुल गांधी जी दिल्ली में सत्याग्रह करने का काम कर रहे थे और पुलिस द्वारा बलपूर्वक उनको वहां से उठाया गया और उनको जो है हिरासत में लिया गया और तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को हिरासत में लेने का काम सत्ता में बैठे लोगों के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने किया है। कांग्रेस इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार के इशारे पर लगातार कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने का काम कर रही है। हमारे नेता राहुल गांधी द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा था, परंतु केंद्र सरकार ने अपनी दमनकारी प्रवृत्ति के चलते विद्वेष की भावना से उन्हें गिरफ्तार किया, जो कि स्वच्छ लोकतंत्र के लिए अच्छी परिपाटी नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह तानाशाही केंद्र सरकार बदले की भावना से कर रही है, कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने का काम करेगा। समय बीजेपी जिस तरीके से संविधान संस्थाओं का इस्तेमाल विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए और विपक्षियों को डराने के लिए कर रही है, हम चाहते हैं कि भारत के आवाम इस बात को समझे कि भारतीय जनता पार्टी किस कदम पर चल रही है। मुझे गर्व है इस बात का कि मेरे नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी अकेले ऐसे नेता हैं पूरे राष्ट्र में जो बीजेपी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रखरता से बोल रहे हैं। तरीके से ईडी में उनको प्रताड़ित करने की कोशिश करी जा रही है। हम भारत की संपूर्ण जनता को उसके लिए जागरूक करना चाहते हैं। वहीं अब भाजपा प्रदेश में चल रही इस तरह की गतिविधियों पर लोकतंत्र की खूबसूरती का हवाला देते हुए विपक्ष को सचेत कर रही कि अगर बेनामी संपत्ति को कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपना बना लिया है तो उसकी जांच तो होना निश्चित है
और आगे जो परिणाम हो उसको भुगतने के लिए कांग्रेस तैयार रहे। सरकार की कारगुजारियां कांग्रेस के शासन काल में हुई हैं और जिस प्रकार से हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति को बिना किसी प्रकार का कोई पैसा लगाए एक प्रकार से हथिया लिया गया है, और अगर ईडी उसकी जांच कर रही है तो जवाब तो कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के बड़े नेताओं को देना पड़ेगा। लगातार सरकार पर हल्ला बोलने वाली सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस अब अपने ही सवालों के घेरे में फंसी हुई है। दिल्ली से लेकर देवभूमि उत्तराखंड तक सत्याग्रह आंदोलन सड़कों पर कांग्रेसी नेता चला रहे हैं। कोई धरना प्रदर्शन करने में लगा है तो कोई उपवास के साथ केंद्र सरकार का पुतला प्रदेश में फूंक रहा है। सवाल ये है कि अगर इतना गंभीर आरोप कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर लगा है तो क्या इसकी जांच और सवाल इन नेताओं से करना वाजिब नहीं है? अगर है तो फिर ये सत्याग्रह का सत्य आंदोलन आखिर क्यों? देहरादून से के न्यूज के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, गांव के पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने शुरू की गोधन न्याय योजना। पहला राज्य छत्तीसगढ़, जिसने 2 रुपए किलो गोबर खरीदा। अब तक 75,06,000 क्विंटल गोबर खरीद पर समूह पशुपालकों को 293 करोड़ 94 लाख का हुआ भुगतान। 8,408 गौठानों में बने वर्मी कंपोस्ट से जैविक खेती में हुआ इजाफा। देश ने माना छत्तीसगढ़ के विजन का लोहा। अन्य राज्यों ने शुरू की गोबर खरीद योजना। अब सीएम भूपेश बघेल शुरू करने जा रहे हैं 28 जुलाई को हरेली के शुभ पर्व से 4 रुपए प्रति लीटर गौमूत्र की खरीदी। गौमूत्र से बनेगा गौ अर्क, लिक्विड खाद, कीटनाशक और अन्य जैविक उत्पाद। देश देख रहा है छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट मॉडल, जिसके केंद्र में है गांव, किसान और पशुपालक। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कांवड़ मेले के अंतिम चरण में रुड़की के सालियर गांव की विशेष कांवड़ शांतिपूर्वक सकुशल निकाली गई है और इस दौरान रामपुर और आसपास के इलाकों में मुस्लिम समाज ने फूलों की वर्षा की है और पानी की बोतल कांवड़ियों को वितरित की है। तो फिलहाल ये आम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अति संवेदनशील इलाका होने के चलते पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी मौजूद रहे हैं। इस दौरान आसपास के ऊंचे मकानों की छतों पर भी पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। 2 साल बाद निकली इस सालियर कांवड़ यात्रा में आपसी भाईचारा, सौहार्द देखने को मिला है। आपको बता दें कि जनपद हरिद्वार की सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील सालियर की कांवड़ का कई दिन से शासन प्रशासन के द्वारा शांतिपूर्वक गुजारने का प्रयास किया जा रहा था। देना चाहूँगा। दूसरा है जो आमजन का भी हमें सहयोग मिला और जो ड्यूटी ने जो मेहनत से तत्परता से काम किया, उन सभी को मैं शांतिपूर्ण तरीके से कांवड़ संपन्न होने की बधाई देना चाहूँगा। साथ साथ आप देख रहे हैं अभी जो सालियर की कांवड़ यात्रा अभी भी चल रही है, आखिरी चरण में, तो उसको लेकर भी हमारी ड्यूटियाँ मुस्तैद हैं और अभी आखिरी चरण में गाँव पहुँचा के शिव मंदिर तक ये ड्यूटियाँ जो है संपन्न हो गई। निसंदेह कोरोना के बाद चाहे चारधाम यात्रा हो, चाहे कांवड़ यात्रा हो, लगातार जो भीड़ है 2 से 3 गुना 4 गुना तक बढ़ी है और आप यहाँ भी देख सकते हो कि उसी का असर यहाँ भी दिख रहा है। तो निसंदेह भीड़ बढ़ी है, चुनौतियाँ बढ़ी हैं, लेकिन हमने भी अपनी तैयारियों को अपडेट किया है। जैसे यहाँ हाईवे जो बना है उससे हमें काफ़ी राहत मिली है और जो प्लानिंग है वो भी ऊपर के दर्जे की हुई है, तो इससे हमें कोई समस्या नहीं हुई, निसंदेह भीड़ थी। हमने जो पुलिस की टीम है, PSC है, RAF है और ITBP, इन फोर्स का हमने इस्तेमाल किया है और सबने अपना काम जो है बड़ी मेहनत से किया। 15 में जो एक घटना हो गई थी वो अचानक हुई थी और उसके बाद से और उससे पहले से भी लगातार सालियर, रामपुर, इब्राहिमपुर, ये हमारे मिले जुले जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है उसके गाँव हैं। हम सब लोग एक ही स्कूल में पढ़े हुए हैं। सालियर, इब्राहिमपुर के जो बच्चे थे वो रामपुर पढ़ने के लिए आते थे। कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिससे आपसी भाईचारा या उस पर फर्क पड़े। आज हमने जो सालियर की जो कावड़ यहाँ पर आई है उसका फूल मालाओं से स्वागत भी किया है
और हमें खुशी इस बात की है कि हमारे पूरे हरिद्वार जिले में कावड़ मेला 2022 सफलता से बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हुआ है। और हम लगातार जो हमारे त्यौहार है, चाहे वो कावड़ मेला हो, होली हो, दिवाली हो, ईद हो, हम सब लोग उसको बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ मनाते हैं। और इस बीच बड़ी खबर उत्तरकाशी से सामने आ रही है। तो उस वक्त की अहम खबर आपको हम उत्तरकाशी से बताते हैं, जहां पर उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य योजना का कार्यक्रम। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, जहां पर बिजली महोत्सव एवं ऊर्जा दिवस पर कार्यक्रम। तो बिजली महोत्सव एवं ऊर्जा दिवस पर इस कार्यक्रम को बुलाया गया है। और अहम खबर, बटकोट डाइट में आयोजित हो रहा है भव्य कार्यक्रम। तो बटकोट डाइट में आयोजित हो रहा भव्य कार्यक्रम, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। यमुनोत्री विधायक व पुरोला विधायक भी कर रहे शिरकत। तो यमुनोत्री विधायक व पुरोला विधायक भी शिरकत कर रहे हैं। फिलहाल यह अहम खबर आपको बता दें। और जिले के कई जनप्रतिनिधियों सहित कई स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया है। तो फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, कई के हिस्सा लेने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको बता दें, कार्यक्रम में कई लोग हिस्सा ले रहे हैं। और उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य योजना का कार्यक्रम। तो उज्जवल भारत और उज्जवल भविष्य योजना का कार्यक्रम, बिजली महोत्सव एवं ऊर्जा दिवस पर यह कार्यक्रम की बात कही गई है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम उत्तरकाशी से बता रहे हैं। उत्तरकाशी से खबर है, उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य योजना के कार्यक्रम की बात सामने आई है। तो यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं, बिजली महोत्सव एवं ऊर्जा दिवस पर इस कार्यक्रम की बात कही जा रही है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और बटकोट डाइट में आयोजित हो रहा है भव्य कार्यक्रम। तो बटकोट डाइट में आयोजित हो रहा भव्य कार्यक्रम, और यमुनोत्री विधायक व पुरोला विधायक भी कर रहे शिरकत। यमुनोत्री विधायक व पुरोला विधायक भी शिरकत कर रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल रावत जुड़ चुके हैं। अनिल, जिले के कई जनप्रतिनिधियों समेत स्थानीय लोगों के भी शामिल होने की बात सामने आई है। कार्यक्रम से जुड़ी क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल गरिमा, मैं बता दूं, उत्तरकाशी जो जिला है, इसका जो बहुत बड़ा जो क्षेत्र है यमुना घाटी है, यहाँ बड़कोट एक डाइट है। यहाँ पर एक बिजली विभाग की बात करें या फिर यूपीसीएल यानी और साथ में टीएचडीसी जो है कंपनी है, ये जो है दोनों जो संयुक्त रूप में एक कार्यक्रम कर रहे हैं उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य को लेकर कि 2047 तक जो हमारा जो पूरा भारत है, ये बिल्कुल जो है पूरे भारत में जो है विद्युत व्यवस्था अच्छी से अच्छी बनेगी। इसके लिए जो है बिल्कुल तमाम जो है क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, पुरोला विधायक की बात करें या यमुनोत्री विधायक की बात करें या फिर नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं या तमाम जो लोग प्रमुख हो गए, तमाम जो जनप्रतिनिधि है और स्थानीय लोग भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं कि इसका जो है प्रचार प्रसार भी हो और साथ में जो है लोगों को इसका पूरा लाभ मिले। जो सरकार की तरफ से जो योजना है, केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें, जो सरकार के द्वारा जो है विद्युत विभाग से संबंधित जो योजनाएं हैं उसका जो प्रचार प्रसार हो, इसको लेकर ये अहम कार्यक्रम किया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको बता दें, बिजली महोत्सव एवं ऊर्जा दिवस पर कार्यक्रम। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि बिजली महोत्सव एवं ऊर्जा दिवस पर कार्यक्रम की बात सामने आई है। और अगली खबर है ऋषिकेश से, जहां पर आपको बता दें 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होते ही पुलिस प्रशासन के अधिकारियों सहित 800 पुलिस के जवानों ने सड़क से लेकर नीलकंठ महादेव मंदिर तक मोर्चा संभाल लिया है। 60 लाख कांवड़ियों ने ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव मंदिर पर जलाभिषेक किया। तो वहीं कांवड़ मेले की बड़ी चुनौती को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी पूरे कांवड़ यात्रा के दौरान मुस्तैद नजर आया है। कांवड़ यात्रा संपन्न होने के बाद पुलिस के अधिकारियों पुलिस कर्मचारियों के साथ धन्यवाद भोज करते हुए मां गंगा की आरती कर मां गंगा का आशीर्वाद लिया गया है। अपने अनुभव एवं आशीर्वाद मैं अपने उच्च अधिकारी गणों को देखिए, हमने ब्रीफिंग भी किए थे पहले, जैसे मैंने अपने बात में बताया। तो ये सभी हमारा अधिकारी कर्मचारियों ने बिल्कुल दिन रात मेहनत किए हैं और अच्छा काम किए हैं। उसी का नतीजा है कि अच्छे से मेला निपट गया। हम सभी से हमने ये भी अनुरोध किया है कि किसको भी और इसको इम्प्रूव करने के लिए सजेशन सुझाव हो तो हम लोग बताएंगे, तो अगले साल और आने वाला मेलों में हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे।
खबर देहरादून से है, जहां पर देहरादून में रहकर देश में साइबर ठगी का नेटवर्क चलाने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। और एसटीएफ उत्तराखंड को सूचना मिली थी कि प्रधानमंत्री योजना के नाम पर आधार कार्ड से लोन दिलाना, जिस पर मात्र 1% ब्याज और 50% की छूट का झांसा देकर और मोबाइल टावर अपनी जमीन पर लगवाने के नाम पर, घर बैठे नौकरी देने के नाम पर, झांसा देने के नाम पर ठग गैंग लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। पुलिस ने कई स्थानों पर रेड कर ठग गैंग का पर्दाफाश किया है। टीम को 2 लैपटॉप, 2 दर्जन मोबाइल, कॉलिंग करने वाले सिम, देश के अलग अलग राज्यों के व्यक्तियों के लाखों मोबाइल नंबर मौके से बरामद हुए हैं। और कालाडूंगी में नैनीताल मार्ग पर अक्सर ही हाथियों का एक झुंड मार्ग में इधर से उधर जाता हुआ दिखाई देता है। इस स्थान पर होशियारी और सावधानी बनाए रखने की बात सामने आई है और साथ ही हाथियों का झुंड काफी समय से कालाडूंगी में नैनीताल मार्ग में दिखाई दे रहा है। जब ये झुंड मार्ग को पार करता है तो दोनों तरफ कई घंटों मार्ग में आवाजाही बंद हो जाती है। इधर कालाडूंगी हल्द्वानी मार्ग में भी भाखड़ा पुल के पास हाथियों को देखा जाता है। कई दिनों से कालाडूंगी के दूरस्थ गांव ग्राम सभा धपला में हाथियों के झुंड ने कई घरों में तोड़फोड़ कर डाली है और जिस घटना में ग्रामीणों का काफी नुकसान हुआ था। कालाडूंगी वन क्षेत्राधिकारी ख्याली राम आर्य ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सावधानी बनाए रखें, आबादी के निकट हाथी दिखाई देने पर उनके साथ छेड़छाड़ न कर वन विभाग को सूचना दें। वर्षा काल और जाड़ों में हाथियों का मूवमेंट अक्सर रहता है, क्योंकि ये कॉरिडोर है तो यहाँ पर इनकी उपस्थिति लगातार बनी रहती है। और मेरा लोगों से यही अपील है कि इन हाथियों देखे जाने पर उनसे उचित दूरी बनाए रखें, अनावश्यक शोरगुल ना करें, सीटी ना बजाएं और सेल्फी के चक्कर में ना उनके नज़दीक न जाएं। बस मैं यही अपील करूंगा और आप सुरक्षित रहें, यही मेरी अपील है। और आबादी के निकट देखे जाने पर इसकी सूचना तुरंत विभाग को दें और हमारा स्टाफ मौके पर आकर इसका जंगल में भगाएगा। और खबर उत्तराखंड में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।